तानाशाही नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। इससे हम क्या करता है। चलो सर। मैं आपको स्टार्टिंग से मुद्दा बता दूं ये क्या था, जिसमें हम छात्र 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 2 दिन से हम हंगर स्ट्राइक पे थे। क्या था कि जम्मू यूनिवर्सिटी अगर किसी चीज में आ गए तो वो झूठे आश्वासन देने में आ गए। जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसमें डिस्टेंस डिपार्टमेंट पीजी कोर्सेज के छात्र हैं, LLB 3 इयर्स 5th सेमेस्टर के छात्र हैं और LLB 5 इयर्स 2nd 4th 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये आश्वासन देती है बच्चों को कि आपके जो भी एग्जाम है वो ओपन चॉइस से कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे। इन लोगों का कोई भी ऐसा मत नहीं था कि हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए या झूठी अफवाहें फैलाई जा रहे हैं। बच्चे खुद समझदार है, बच्चों को ये पता था कि हमने ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना, हमारी इससे पढ़ाई जो है वो खराब होगी। अब बात यह है कि जब इन लोगों ने आश्वासन दिया था तो ये लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए थे कि हम लोगों ने ओपन चॉइस देना है और अब हमारा सिलेबस कम है, जो कि वास्तविकता में सिलेबस इनका वास्ट था। अब इन लोगों ने ओपन चॉइस कंडक्ट कराना है तो इन्होंने पढ़ा ही उतना था जितना इनको नीड थी। अब इनका 4 दिन बाद इनके एग्जाम जो है वो डेट शीट इनकी आ गई हुई है, 4 दिन के बाद इनके एग्जाम थे। ये झूठे भाषण के खिलाफ हम लोग 3 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और 2 दिन से हंगर स्ट्राइक पे थे। तो मैं ये बता दूं, कल वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर वाइस चांसलर ने प्लांट किए थे 60 से 70 पुलिसकर्मी, जिसमें सबसे भारी मात्रा में मेल पुलिस वाले थे। उन लोगों ने हमारी छात्र कार्यकर्ताओं के साथ इन्हें बदसलूकी से पेश आए, हमारी छात्रा के कपड़े फाड़े गए, उसके साथ मैन हैंडलिंग हुई है। मैं बता नहीं सकता लफ्जों में किस गंदे तरीके से पुलिसकर्मियों ने उसके साथ व्यवहार किया। अगर इस तरीके के पुलिसकर्मी अगर पुलिस में होंगे तो मुझे लगता है पब्लिक जो है वो सेफ नहीं है, ठीक है। और हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी है जब तक इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं की जाती और जब तक वाइस चांसलर आकर के माफ़ी नहीं मांगता। राशिद मनास और शालू जम्वाल के हम लोग सस्पेंशन की मांग करते हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी में पुलिसकर्मी अलाउड नहीं होने चाहिए। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पुलिसकर्मियों का क्या काम, विद वेपन्स के साथ वो लोग अलाउड नहीं होते। पलक संब्याल है, मैं लॉ डिपार्टमेंट से 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी। पलक जी, पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था कल, ऐसी क्या बात थी कि पुलिस के साथ हाथापाई हो गई? सर ये बात हम खुद अभी तक समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाना पड़ा और जो हम शांति से बैठे होते और हमारे साथ मारपीट करना पड़ा। खास करके छात्राओं के साथ जो मेल कांस्टेबल्स ने छात्राओं के साथ हाथापाई की है और फीमेल कांस्टेबल्स ने जब हाथापाई की है उसमें जो हमारी छात्राएं हैं उनके कपड़े फटे हैं और उसके बाद भी जो हमारा प्रशासन है वो साइड पे खड़े होकर जैसे कोई एंटरटेनमेंट शो चल रहा है वो उस तरह से उनको देख रहे हैं। और जो हमारे प्रशासन के कुछ जो हमारा फीमेल स्टाफ है या कुछ 1-2 टीचर्स हैं वो साइड पे खड़े होकर हंस रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है। इसमें हम पुलिस का दोष नहीं दे सकते क्योंकि पुलिस यहाँ पे आई है हमारे प्रशासन के कहने पे। उन्होंने जो भी किया है कैंपस के अंदर प्रशासन के कहने पे किया है और हम अब सिर्फ और सिर्फ वाइस चांसलर से एक माफ़ीनामा चाहते हैं लिखित में, ताकि उन्होंने जो किया है उस पर उनको शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारे पेरेंट्स जो हैं हम सबको भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे एक पीसफुल इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट अच्छा है, आप यहाँ जाइए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। अगर हम वहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के कोई तो मुद्दा होगा। हम सिर्फ वाइस चांसलर साहब से 2 मिनट बात करना चाहते थे, जो बात का नतीजा ये निकला कि बच्चों के साथ मारपीट की गई और जो कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। प्रोफेसर भी तंग है इस एटीट्यूड से, जो लिखकर कुछ देते हैं और उमेश राव हिटलर बनकर मूंछों को ताव देकर फाड़ कर फेंकते हैं। जब तक ये रवैया और जब तक वो डेट शीट नहीं आएगी जो बच्चों के फेवर में है, एक आधा बच्चा मरेगा तब इनके आंखें खुलेंगे, तब तक हम बैठे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन लिखित में हमें एक चीज़ देती है जिसपे प्रोफेसर आन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सिग्नेचर होते हैं। बीएससी में रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि बच्चों की डेट शीट नोटिफिकेशन इस हिसाब से इस डेट को निकाली जाएगी। लेकिन छुट्टियों से पहले कुछ और जैसे ही छुट्टियां खत्म होती हैं, छुट्टियों के बाद वाइस चांसलर अपनी मूंछों को ताव देकर आ जाता है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसरों ने, लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जो हमें पढ़ाते हैं, जितना उन्होंने पढ़ाया है 6 महीने का सेमेस्टर 2 महीने में ख़त्म किया है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखकर जो है हमारी नोटिफिकेशन और डेट शीट निकालने की बात हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने हमसे की थी। लेकिन
छुट्टियों के बाद जो हमारे उमेश राव जी हैं, ये अपने एरोगेंसी के एटीट्यूड में इतना चकनाचूर हैं कि एक पूरे डिपार्टमेंट के सभी प्रोफेसरों की चिट्ठी, उनका रेजोल्यूशन को फाड़ कर कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है और अपनी मर्जी से, जिनको लॉ डिपार्टमेंट का LAW कुछ नहीं पता है, वो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से फुल फ्लेज पेपर होंगे। कोविड के चलते 6 महीने का सेमेस्टर आपने 2 महीने में खत्म किया। हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिमांड आपसे नहीं कर रहे हैं, पर जितना आपने पढ़ाया है उतना आप हमारा एग्जाम ले, उतनी एग्जामिनेशन ले, इसकी डिमांड भी हमने नहीं की। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ ने, प्रोफेसरों ने ही हमारे लिए फैसला लिया। हमने कोई स्ट्राइक नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि आप एग्जामिनेशन इस तरह से होगी, पर छुट्टियों से पहले ये फैसला लिया था, रिटर्न में हमें दिया जाता है। जैसे छुट्टियां खत्म होती हैं, हम उतना पढ़कर पेपर देने 2 दिन के बाद जाने, अब 6 दिन के बाद पेपर होगा, तो हमें मतलब आगे आगे रंग ही कुछ और है। वाइस चांसलर ने कल इतना बड़ा हंगामा यहाँ हुआ, शाम को ट्रेन पकड़ी, दिल्ली चला गया। इसी से वाइस चांसलर की सीरियसनेस टुवार्ड्स जम्मू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पता लगती है। तो लॉ डिपार्टमेंट को अंडे बेचने वाला समझ लिया है और छोड़ छाड़ कर चले गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन लिख कर देती है हमें रिटर्न, लेकिन वो फाड़ कर फेंक दिया जाता है। अगर वाइस चांसलर का यही रवैया रहेगा तो जब तक यहाँ पर कोई एक आधा बच्चा मरेगा नहीं, शहीद नहीं होगा, तब तक शायद इसकी आंखें नहीं। जिस तरह आपने कहा कि रात को कुछ यहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है बताएंगे? कोई रात को लाठीचार्ज हुआ क्या? कल यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस को शायद इन्होंने कश्मीर का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट समझकर यहाँ पर ये बच्चे यहाँ पर बम के गोले RDX लेकर आए हैं, तो इनको लाठीचार्ज किया जाए। शुक्र भगवान का कि गोली नहीं चलाई। जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला जो बच्चा जेब में पेन रखता है और हाथ में किताब रखता है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने शायद सोचा कि इन्होंने जेब में RDX और हाथ में AK-47 पकड़ी हैं, इसलिए शायद इनको पर लाठीचार्ज किया गया। लड़कियों तक के कपड़े फाड़े गए हैं। इससे शर्मनाक क्या होगा? एक हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुंह पे काजू खाते खाते बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है। अरे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में ठीक नहीं है, तो बाहर आप क्या कहते हैं, चुंडा तुझे लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैंपस के अंदर ठीक नहीं है, बाहर ये लोगों को क्या सिक्योरिटी देंगे? खाम खा बच्चों में मारा गया। ये बच्चे कोई टेररिस्ट नहीं है, और उमेश राव का एरोगेंसी एटीट्यूड जो है बच्चों को आज झेलना पड़ रहा है। हम तंग नहीं है सर,